फ्रेंड्स, नमस्कार। वीएलसीसी वेल साइंस ने दिया है कोवलम का ट्रिप, केरला का कोवलम, वर्कला। बहुत ही सुंदर जगह है। अब सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई पेमेंट नहीं करना है हमको। 2 नाइट 3 डेज के ट्रिप में हमको केवल वहां पे जाना है और कंपनी आपका पूरा जहाँ घूमना फिरना सब कंपनी आपका वहां पर देखेगी। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि ये जब ट्रिप्स अनाउंस होते हैं तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं ये कि ट्रिप आ गया। कुछ लोग उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर एक्शन करना शुरू कर देते हैं और वो हासिल करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं चलो देख लेंगे, आ गया अच्छी बात है, लास्ट में देख लेंगे। उससे क्या होता है कि सक्सेस नहीं मिलती। मुद्दा ये ट्रिप क्वालिफाई करना नहीं है, ये तो एक बोलते हैं ना चेरी ऑन द केक वाली बात है ना। मुद्दा एक ट्रिप नहीं, मुद्दा ये है कि कोई भी हमें अगर टारगेट दिया जाए, उस टारगेट को हम प्लान करें, उस पर एक्ट करें और उसको अचीव करें। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इस ट्रिप के द्वारा हम अपने बिजनेस को अगले 4 महीने में नए लेवल पर लेके जाएं। हम अपनी टीम में दोनों तरफ कुछ लोगों को क्वालिफाई करें जिससे टीम में हो, उनका मोटिवेशन बने और आपका बिजनेस भी नए लेवल पे जाए। सपोज आप एक व्यक्ति को लेफ्ट में क्वालिफाई कराते हैं, एक को राइट में कराते हैं, तो आपकी 2 सीटें हो जाती है ना, और बिजनेस भी डबल हो जाता है। और 4 महीने के बाद पहुंचते पहुंचते फिर कंपनी अपना इंटरनेशनल ट्रिप अनाउंस करती है, तो अगले 6 महीने के लिए नया टास्क मिलता है, नया टारगेट मिल जाता है। कभी कंपनी बैक का ऑफर देती है, कभी प्रोडक्ट पे फ्लैश सेल देती है। देखिए, ये सारे ट्रिगर्स हैं, ये ट्रिगर्स हैं अपने बिजनेस को नए लेवल पे ले जाने के लिए। फिर यहां पर एक टारगेट और डाला गया है कि वॉल्यूम के साथ साथ रिक्रूटमेंट। अब कई लोग बोलते नहीं सर, हम तो हमारे तो पार्लर्स हैं या हम तो बेस रुक के काम करते हैं एक जगह पे, हम रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। देखिए, रिक्रूटमेंट तो ग्रोथ, अगर ग्रोथ हमें अगर अपने बिजनेस में चाहिए डायरेक्ट सेलिंग में, तो रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है। जब नए लोग आते हैं वो नई एनर्जी लेके आते हैं, नई ऊर्जा लेके आते हैं, नई लिस्ट लेके आती है। एक ओल्ड एसोसिएट के लिए रिक्रूटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपनी ऑलमोस्ट लिस्ट को कंज्यूम कर चुका होता है। मगर एक नया व्यक्ति अपनी नई लिस्ट लेके आता है, तो पुराने एसोसिएट के पास स्किल होता है, नए स्किल होता है, नए के पास विल होता है, नए के पास लिस्ट होती है, पुराने के पास उस लिस्ट पे काम करने का तरीका होता है। इसलिए ग्रोथ हमेशा जरूरी है कि अगर 10 ज्वाइनिंग लेफ्ट और राइट में करानी है, अप टू प्लेटिनम 5 लेफ्ट 5 राइट, फ्रेंड्स हफ्ते में एक, अगर हमारी पूरी लेफ्ट टीम में हफ्ते में एक ज्वाइनिंग नहीं आ रही है और राइट टीम में हफ्ते में एक ज्वाइनिंग नहीं आ रही, तो फिर बिजनेस कैसे होगा। यस, अगर एक डायमंड है, उसकी पूरी टीम में 50 ज्वाइनिंग नहीं आ रही है पूरे महीने में, 25 लेफ्ट और 25 राइट, 25 लेफ्ट का मतलब हो गया हफ्ते में 6। यस, तो हमारे जो भी टाइटल हैं उसकी भी तो इज्जत रखनी है सबने। तो देखिए, हर टास्क को, जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पहले होता था वीकली टेस्ट होता था, फिर मंथली टेस्ट होता था, फिर हाफ ईयरली होता था, क्वार्टरली होता था, एनुअल होता था। तो जो बच्चा वीकली में अच्छा करता था, मंथली में अच्छा करता था, क्वार्टरली में अच्छा करता था, हाफ ईयरली में अच्छा, वही तो मंथली एनुअल में भी अच्छा करता था। या वो व्यक्ति बच्चा जो आखिरी के 4-5 दिन में पढ़ के किसी तरह से पासिंग मार्क्स लेके आना है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, हम इसमें बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, इसमें हम बात करते हैं बट ड्रीम गाड़ियों की, इसमें हम बात करते हैं ड्रीम वेकेशंस की, इसमें हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, नेम फेम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सभी कुछ तो यहां पर है। मगर जो हम डिजायर करते हैं उसको हमें डिजर्व भी करना पड़ेगा। इसके लिए जो भी चैलेंज हमें दिया जाए, जो भी टास्क दिया जाए, उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले बहुत सारे व्यक्ति को तो आखिरी दिन में तो पता ही नहीं होता कि क्राइटेरिया क्या है, मेरा टाइटल क्या है। यस, और जब वो देखते हैं अरे इतना छोटा सा टाइटल टारगेट था, मैं तो उसको बहुत पहले कर सकता था। सो फ्रेंड्स, इसको एक चैलेंज लीजिए कि यस, मुझे मेरा यह टाइटल है, मुझे इतना रिक्रूटमेंट करना है टीम के साथ, मुझे अपना बिजनेस लेफ्ट और राइट इतना करना है, मंथ ऑन मंथ इतना करना है, और अगले 4 महीने में मेरे को बिजनेस को अपने 3 गुना 4 गुना बढ़ा देना है। इससे सेल्स भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, और उसके बाद जो अगला टास्क आएगा, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रिप का हो या कोई भी हो, आरटीपी का हो, एलडीपी का हो, उसको फिर यूज करके बिजनेस को नए लेवल पे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट, दिस इज व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट। और वीएलसीसी वेल सेल की खूबसूरती क्या है कि हर महीने कोई ना कोई ट्रिगर हमारे पास होता है, चाहे वो किसी बैग का हो, चाहे वो फ्लैश सेल का हो, चाहे वो एलडीपी का हो, चाहे वो आरटीपी का हो, चाहे वो नेशनल ट्रिप का हो, चाहे इंटरनेशनल, इतना सब कुछ कंपनी कर रही है
केवल हमको, मेरे को और आपको अपने बिजनेस को नए लेवल पे ले जाने के लिए। और बोलते हैं ना, विनिंग इज अ हैबिट। अगर हम सोचते हैं कि भाई चलो इसको नहीं क्वालिफाई करते, नहीं भी क्वालिफाई किया कोवलम तो क्या होगा, खुद घूम आएंगे। सवाल आपने क्या करा, अपने अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ा, अपनी बिलीफ को तोड़ा, अपने आपके अंदर जो जज्बा था जीतने का उसको आपने छोड़ा। चैलेंज लेना जरूरी है, चैलेंज को पार करना जरूरी है, और उसको वीक ऑन वीक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यस, लास्ट में जुगाड़बाजी से जीवन नहीं चलता फ्रेंड्स। इसको यूज करिए। जो लोग ऑलरेडी प्लानिंग कर चुके हैं उनका तो ऑलरेडी क्वालिफाई भी कर रहा है, वो 2-2 सीटें क्वालिफाई कर रहे हैं। मगर कई लोग ऐसे भी होंगे जो इतने छोटे टारगेट पे भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी प्लानिंग, उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी एक्शन में चैलेंज है। तो फ्रेंड्स, इस चैलेंज को लीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए, अपना पहला महीना करिए, क्योंकि अभी डिस्काउंट पर है, वरना फिर 1 महीने का टारगेट वापस बढ़ जाता है। क्यों हमको आखिरी दिन पे काम करना है? क्यों नहीं हम प्लानिंग कर सकते हैं? तो एक्ट नाउ, प्लान करिए, प्लान नाउ, एक्ट नाउ, अचीव नाउ। और याद रखिए, ये एक मौका है, इसको यूज करके हम अपने बिजनेस को अगले 4 महीने में नए लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जीतने की आदत डालिए। विनिंग इज अ हैबिट, सो इज लूजिंग। तो हमें जीतने की आदत, जब हम छोटे छोटे गोल्स पूरे करते हैं, फिर हम बड़े बड़े गोल्स के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चैलेंज स्वीकार कीजिए और इसको हासिल कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।